सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 26 जनवरी एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है और हमारा संविधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड निकली है और अब पीएम मोदी के सपनों का भारत बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है। एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा गौरव का यह दिन है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने आहुति दी और आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने में लगभग 2.5 साल पहले हमने गुलामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की हवा में सांस ली थी। इसलिए गणतंत्र दिवस से आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें आज जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर मैं उन सब अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमने ये आजादी और स्वराज्य का बहुमूल्य उपहार लिया। मैं उन सब सैनिकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो दिन रात हर मौसम और हर हालात में देश की सीमाओं की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। हमारा संविधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नेतृत्व कौशल है, जिसमें डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की दूरदर्शिता और यह संविधान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। हमारे संविधान में भारत की आत्मा बसती है। इसी की बदौलत हर देशवासियों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति तथा उन्नति के समान अवसर ये मिल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन देश की जनता ने संविधान को केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि इसको आत्मसात किया है। इसके अनुसार हम अपने आदर्श जीवन को जी रहे हैं। संविधान हमारा आदर्श भी है, आत्मा भी है और हमारी आस्था भी है। यह हमारे लिए एक गीता है, जीवन का सार है। इसकी हम श्रद्धा के साथ और इसके ऊपर हम अमल करते हैं। यह 26 जनवरी इसलिए भी विशेष है कि हम आजादी के अमृत काल जो इस वर्ष से शुरू हो रहा है, इस अमृत काल में ये जो 26 जनवरी आई है, 26 जनवरी इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड गणतंत्र के इन 72 सालों के बाद राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर और ये अब गुजर रही है। इसी समय ये जो हमारी यात्रा गणतंत्र दिवस की देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और ये आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हम उनके सपनों का भारत बनाने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर, उसका निर्माण शुरू करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में हमने हरियाणा प्रदेश में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली के नए रंग भरे हैं। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग का समान विकास किया है। जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए, जो गरीब परिवार इस लाभ से वंचित रहे, उनका लाभ लेने के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करने के लिए इसको विशेष महत्व दिया है।